नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो 1800 ईस्वी में हुई थी। और इस कॉलेज में जो है भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉन गिलक्राइस्ट की नियुक्ति की गई थी। और इसके लिए जो है दो हिंदी शिक्षण के लिए भी दो भाषा पंडितों लल्लू लाल एवं सदल मिश्र की नियुक्ति भी की गई थी। और बाद में मुंशी सदा सुखलाल और इंशाल्लाह खान की भी नियुक्ति की गई। तो अगला प्रश्न है, भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं? तो भाषा योग विशिष्ट के जो लेखक हैं वो है राम प्रसाद निरंजनी। 1741 में जो है राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट की रचना की थी। इसमें खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो राहुल जी ने जो है वो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राहुल के अलावा जो है नगेंद्र भी सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। जबकि हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार को माना जाता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और गुलेरी राजवंश को, और इसके अलावा सेंगर पुष्प या पुन को, राम कुमार वर्मा जो है स्वयंभू को, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जो है शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जबकि रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे वीर गाथा काल नाम की संज्ञा दी थी। और राहुल सांकृत्यायन ने इसे शीत संबंध काल का नाम दिया है। और इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे बीजवपन काल कहा है। और मिश्र बंधु ने आरंभिक काल, और डॉक्टर गुप्त ने जो है इसे प्रारंभिक काल नाम दिया है। और इसके अलावा एक और कवि है राम कुमार वर्मा, जिन्होंने इसे चारण काल की संज्ञा दी है। तो ये आदिकाल के कुछ नामकरण है विभिन्न कवियों के द्वारा दिए गए हुए। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो बिसलदेव रासों में जो है वो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। और ये जो है मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि काव्य भी है। और ये जो है इसमें जो है गेय शैली का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, गेय शैली। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है दश कुमार चरित। दश कुमार चरित के जो लेखक हैं वो है दंडी। और ये जो दश कुमार चरित है ये 13 उच्छ्वासों में विभक्त है। अगला है नैष्ठिय चरित। नैष्ठिय चरित के लेखक जो हैं वो है श्रीहर्ष। और उत्तर रामचरित के जो लेखक हैं वो है भवभूति। तो 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार जो है भक्ति का मूल स्रोत जो है दक्षिण भारत में था। और 17वीं शताब्दी में अलवार भक्तों ने जो भक्ति भावना प्रारंभ की थी उससे उत्तर भारत में फैलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त हो गई थी। तो इसलिए वो जो है भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक हैं? तो मध्यकालीन
बोध का स्वरूप के जो लेखक हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य, कबीर और हिंदी साहित्य तथा मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। अगला प्रश्न है पद्मावत है, तो पद्मावत जो है वो एक त्रासदी त्रासदी है। और ये जो है ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया हुआ पद्मावत जो है एक सूफी काव्य परंपरा का श्रेष्ठ काव्य भी माना जाता है। और ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। इसके अलावा जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं अखरावट और आखिरी कलाम है। अगला प्रश्न है भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था? तो वो थे तुलसीदास जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और भक्ति काल के राम भक्ति काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि जो है तुलसीदास माने जाते हैं। और तुलसीदास की अक्षय कृति का आधार उनके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस है और इसमें 7 कांड है। और इसकी भाषा जो है वो अवधी थी। अगला प्रश्न है भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है भक्ति काल में जो है गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास के काव्य में मिलता है वैसा ही गृहस्थ जीवन का सुंदर चित्रण जो है आधुनिक काल के कवि मैथिली शरण गुप्त में भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वो है ब्रिज भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये दास द्वारा लिखित जो है विनय पत्रिका जो है उन्होंने ही लिखी है। और इसके अलावा जो है उनके द्वारा लिखी हुई जो रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये सभी जो है ब्रिज भाषा में ही लिखे गए हैं। जबकि रामचरितमानस, राम लल्ला नहशू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये सभी जो है अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ध्रुपद गायन का संबंध जो है वो ब्रिज भाषा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और निबंध कोटि के इस प्रबंध गीत को जो है सर्वप्रथम गोपाल नायक ने राम भीम पलासी को सूल ताल में जो है निबद्ध करके गाया था, परंतु इसे जो है विशिष्ट पद रचना और गेय शैली में ढालने का श्रेय जो है वो ग्वालियर नरेश भान सिंह तोमर को प्राप्त है। इसके अलावा ध्रुपद गायन की शैलियों को बानियां भी कहते हैं और इसके 4 भाग हैं गोवर, हाहर, डागोर, खंडार और नाहौर, ये 4 भाग जो हैं इसके हैं। अगला प्रश्न है बरवे नायिका भेद के रचनाकार हैं, तो बरवे नायिका भेद की रचना जो है रहीम ने अवधी भाषा में की थी। ऑप्शन नंबर सी रहीम इसका सही आंसर है। और इन्हीं की प्रेरणा से जो है तुलसीदास ने भी बरवे रामायण की रचना अवधी भाषा में की थी। बिहारी ने जो है बिहारी सतसई की रचना की है। और केशवदास ने जो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा रामचंद्रिका तथा भिखारी दास ने जो है वो काव्य निर्णय की रचना की है। तो अगला प्रश्न है रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, तो रहीम जो है वो अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने जो है अवधी ब्रिज और खड़ी बोली में जो है रचनाएं की थी। तो उनकी जो मदनाष्टक की जो भाषा है वो भी खड़ी बोली में ही लिखी गई है। और इसके अलावा जो है उनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख रचनाओं में जो है वो बरवे नायिका भेद जिसकी रचना उन्होंने अवधी भाषा में की थी। रहीम दोहाबली जो है वो ब्रिज भाषा में लिखा गया है। मदनाष्टक जो है वो खड़ी बोली में। और रास पंचाध्यायी है वो भी खड़ी बोली में ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो छीत स्वामी जो है वो अष्टछाप के कवि माने जाते हैं।
अष्टछाप की स्थापना जो है वो 1565 में गोस्वामी विट्ठल दास द्वारा की गई थी और अष्टछाप के कवियों में जो है कुंभन दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, नंददास, जीत स्वामी और चतुर्भुज दास जो है ये सभी सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है तो रामचंद्र वर्मा जो है वो कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो है किशोरी दास वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जबकि शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो हेमचंद जी हैं। हिंदी में जो है वो दो तरह से एक शब्दानुशासन है और एक हिंदी शब्दानुशासन है तो कंफ्यूज ना होइए। तो हिंदी शब्दानुशासन के जो लेखक हैं वो किशोरी दास वाजपेयी हैं और एक होगा शब्दानुशासन जिसके लेखक हेमचंद जी हैं तो ये याद रखें। अगला प्रश्न है रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो अ, बिहारी जी जो है रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और बिहारी की प्रमुख रचना जो है वो बिहारी सतसई है और केशव से जो है हिंदी रीति परंपरा जो है प्रारंभ होती है और रीतिकालीन भूषण ने जो है बीरस की कविताएं लिखी है और देव जो है रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है नहशु नाटक के नाटककार हैं तो नहशु नाटक के नाटककार जो है गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता गोपाल चंद्र द्वारा लिखित नहशु को बताया है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है लोकायतन के रचयिता हैं तो लोकायतन के जो रचयिता हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर डी और इनकी जो प्रारंभिक कृति थी वो वीणा थी और इनकी अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो पल्लव ग्रंथि गुंजन युगांत युगवाणी ग्राम्या युगपथ धर्मधुली स्वर्णधुली स्वर्ण किरण उत्तरा कला और बूढ़ा चांद किरण वीणा तपो फटने से पहले पतझड़ एक भाव क्रांति गीत हंस शंख ध्वनि मधुबन युग पुरुष तारापथ चित्रांगदा गंध विधि ये सभी जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है आंसू है तो आंसू एक मुक्तक काव्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अ, छायावत के प्रवर्तन का श्रेय जो है वो प्रसाद जी को है और आंसू जो है प्रसाद जी की ही रचना है और इनकी जो अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो चित्रधारा प्रेमपति करुणालय महाराणा का महत्व कानन कुसुम झरना लहर कमायनी ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निराला की अंतिम कविता है तो निराला की अंतिम कविता जो है पत्रोत्कंठित जीवन का विष पूछा जाए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था और निराला की ये कविता जो है सांतव्य काकली में संग्रहित है। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो हैं वो है सदल मिश्र। बहुत बार जो है मैं आपको बता चुकी हूँ काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो हैं वो सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र जो है वो आरा बिहार के निवासी थे और इन्होंने जो है सन 1960 में जो है नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी जिसमें चंद्रावली की कथा है। इसके अलावा लल्लू लाल ने जो है प्रेम सागर की, इंशाल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की है। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया तो राजा लक्ष्मण सेन ने जो है कालिदास के रघुवंश और मेघदूत का भी हिंदी अनुवाद किया था और शकुंतला नाटक का जो है वो भी राजा लक्ष्मण सेन ने ही खड़ी बोली गद्य में जो है अनुवाद किया था और राजा लक्ष्मण सेन जो है प्रजा हितैषी नाम से एक पत्र भी निकालते थे। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान जो है 1994 ईस्वी अर्थात संवत 1941 में दिया था तो
सॉरी 1884 में दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक जो हैं वो है लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। हिंदी के सर्वप्रथम मौलिक उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास हैं और जिनका परीक्षा गुरु जो है सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में प्रकट हुआ है। इसमें उपदेशात्मक का प्राधान्य है, जिसमें दिल्ली के एक सेठ पुत्र की कहानी दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है नाटक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी कृति के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और नूतन ब्रह्मचारी के अलावा जो है 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र भारत मित्र को कहा जाता है, जो कि किसी विकल्प में नहीं दिया गया है और इसकी संपादक जो है वो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। तो ये क्वेश्चन जो है तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है वो लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित एक नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और इनकी जो अन्य प्रमुख नाटक हैं तो वो है श्री प्रहलाद चरित, तत्पाल स्वर्ण और रणधीर प्रेम मोहिनी जो है इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के संपादक हैं। तो ब्राह्मण के जो संपादक हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और इस मासिक पत्र का प्रकाशन, ये जो है एक मासिक पत्र था और इसका प्रकाशन जो है वो कानपुर से होता था और बालकृष्ण भट्ट के संपादन में जो है हिंदी प्रदीप प्रयाग से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक थे। आनंद कादम्बनी जो है एक मासिक पत्र था जिसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता था और इसके जो संपादक थे वो थे प्रेमघन। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। तो कविता के लिए जो खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो है वो अयोध्या प्रसाद खत्री ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। तो जगत सच्चाई सार कविता के जो रचयिता हैं वो है श्रीधर पाठक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद की जो विशेषता नहीं है वो है ब्रिज भाषा में रचना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। स्वच्छतावाद के काल में जो है ब्रिज भाषा में रचनाएं नहीं होती थी, जबकि खड़ी बोली में जो है खड़ी बोली का प्रयोग जो है इस समय किया जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो व्यय जो है एक पुल्लिंग शब्द है और बाकी सब जो है वो स्त्री शब्द आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है व्यय। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित के रचयिता हैं। तो ध्रुव चरित के जो रचयिता हैं वो है नरोत्तम दास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और नरोत्तम दास ने जो है सुदामा चरित, ध्रुव चरित, विचार माला जैसे ग्रंथों की रचना जो है ब्रिजभाषा में, जिसमें बेसवाड़े के शब्दों का प्रयोग किया गया है। काव्यात्मक नाटक शैली में जो है इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। तो कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जाति विलास के रचयिता हैं। तो जाति विलास के रचयिता हैं देव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो छंदों का अजायब घर जो है वो रामचंद्रिका को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास ने जो है इस ग्रंथ की रचना 1601 में की थी। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह, देवचरित, ज्ञान गीता, जहांगीर, रस चंद्रिका, रसिक, नखशिख एवं छंदमाल सम्मिलित हैं। और इसके अलावा रामचरितमानस की रचना जो है वो तुलसीदास ने की थी। चंद छंद वर्णन की महिला लेखक जो है के लेखक जो है वो है गंग कवि। और पृथ्वीराज रासो की रचयिता जो है वो चंद्रदाई है। अगला प्रश्न है, कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। तो कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो जलज का पर्यायवाची शब्द होता है कमल। और जलद का पर्यायवाची होता है बादल। और जल्दी का पर्यायवाची होता है समुद्र। तो 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नैन नचाई कहियो मुस्काई लल्ला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्तियां जो है पद्माकर जी की हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। छायावाद में अभिव्यक्त अनुभूतियों के प्रचार प्रसार और परीक्षण का श्रेय जो है वो सुमित्रा नंदन पंत को ही जाता है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके अलावा इन्होंने रश्मि, नीरजा, यामा, इन सभी सांध्य गीत, नीरजा और सांध्य गीत के सभी गीतों का भी संग्रह जो है इनके उसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी है। तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इनका एक अन्य उपन्यास भी है, 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न है, भूतकाल उपन्यास के रचयिता हैं। तो भूतकाल उपन्यास के जो रचयिता हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था। तो श्री वेंकटेश्वर समाचार पत्र जो है वो 1884 ईस्वी में बम्बई से प्रकाशित होता था और ये एक मासिक पत्र था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो वो था सोजे वतन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।